Hello everyone, welcome in Manufacturing Processes online lecture series of subject code 22446 of 4th semester, unit number 3, casting and plastic molding. Topic number 11, injection molding. Lecture number 24, prepared by Mrs. Amruta Mundale, lecturer in Mechanical Engineering Department, NIT Polytechnic, Nagpur. Department of Mechanical Engineering has following vision and mission. You just read vision and mission of our department by pausing the video. Content of this lecture as introduction to injection molding and comparison of extrusion and injection. Learning outcomes. After completion of this lecture, you are able to select plastics for molding operation. Program outcomes will be mapped by this table given below as PO1 to PO7 and PSO1 to PSO3. ओवरव्यू ऑफ लास्ट लेक्चर में हमने देखा इंट्रोडक्शन टू प्लास्टिक मोल्डिंग। तो प्लास्टिक मोल्डिंग के वेरियस टाइप्स और उससे जुड़े हुआ एक्सट्रूजन प्रोसेस देखा, जिसमें हम प्लास्टिक से एक लॉन्ग डिफरेंट क्रॉस सेक्शन की शीट्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं, पाइप्स को प्रोड्यूस किया जाता है। आइए देखते हैं इंजेक्शन मोल्डिंग। तो ये काफी इंजेक्शन मोल्डिंग सिमिलर टू एक्सट्रूजन प्रोसेस है, पर इसमें समथिंग डिफरेंट है। तो ये सिंपल एक लेआउट है इंजेक्शन मोल्डिंग का। यहाँ पे होपर से जो रहेगा वो मटेरियल आएगा, इनसाइड में मटेरियल हीट होगा, ये स्क्रू से वो फीडिंग होके आगे की तरफ जाएगा। आगे में एक कांस्टेंट डाई रहेगा, टाई बार, और उसमें एक मोल्ड कैविटी रहेगी। उस मोल्ड कैविटी के अंदर ये मटेरियल फोर्सफुली जाएगा और उसके बाद ये फिर से टाई बार को काउंट करके बाहर निकाल के ये मटेरियल को बाहर निकाला जाएगा बाय सॉलिडिफिकेशन। तो इंजेक्शन मोल्डिंग में इस तरह से प्रोसेस होती है। आइए देखते हैं डेप्थ ऑफ दिस प्रोसेस। द प्रिपरेशन थर्मोप्लास्टिक इज पुअर्ड इनटू द हॉपर। तो जो थर्मोप्लास्टिक है वो हॉपर से फीड किया जाएगा लाइक दिस। यहाँ से हमने प्रिपेयर्ड थर्मोप्लास्टिक यानी हीटेड फॉर्म में या फिर स्मॉल पार्टिकल थर्मोप्लास्टिक के हम यहाँ पे हॉपर में पुअर करेंगे। द मटेरियल फ्यूनल डाउन इनटू ए स्क्रू विच इज हीटेड टू मेल्ट द प्लास्टिक। तो जैसे जैसे नीचे मटेरियल जाते जाएगा यहाँ से, तो ये मेल्ट होते जाएगा क्योंकि यहाँ पे हीटिंग कॉइल्स लगाई गई है। द बैरल इज हीटेड एट स्ट्राइक टेम्परेचर अलोंग इट्स लेंथ। तो ये जो बैरल्स है ये हीटेड करते जाएगा अलोंग इट्स लेंथ टू अलाउ द मटेरियल टू सॉलिडिफाई एंड टू मूव अलोंग द स्क्रू। तो ये मटेरियल जो सॉलिड है उसको मेल्ट करके उसको आगे तक सरकाने का काम ये बैरल्स करेगा। The screw rotates which moves the material forward with the pressure and speed determined to fill the cavity efficiently. तो इसमें जो स्क्रू से मटेरियल फिल्ड हो रहा है ये मोटर से रोटेट हो रहा है। तो ये क्या कर रहा है, मटेरियल को आगे की तरफ खींच रहा है बाय सम प्रेशर। When the material exceeds the nozzle at the end of barrel, तो इस बैरल के एंड तक जब मटेरियल पहुंचेगा तो at the end of the barrel it is injected into the feed channel of the molding tool। तो ये जैसे कि इसको इंजेक्शन मोल्डिंग कहा जाता है। तो इंजेक्शन में हम क्या करते हैं, एट द एंड जो हमारी नैरो साइज होते हैं जिसको हम सुई बोल सकते हैं, तो उससे हम मटेरियल को पहले अंदर लेते हैं, उसके बाद उसको अप्लाई करते हैं। तो जैसे जैसे पीछे से प्रेशर अप्लाई होते जाएगा ये मटेरियल से वहां पे नैरो जो शेप बना रहेगा, यहाँ पे इंजेक्शन मोल्डिंग में डाई बना रहेगा, उसमें ये मटेरियल नैरो साइज से बाहर निकलते जाएगा। The feed channel allow this material to flow into the open cavity of the mold tool which form the shape of the finished product। तो इसमें जो टाई बार है वहां पे एक फिनिश प्रोडक्ट का चैनल बना रहेगा, वहां पे मटेरियल फेड होगा और हमें जो डिजायर फिनिश प्रोडक्ट का शेप चाहिए वो अचीव होगा एट द एंड ऑफ दिस डाई। तो गौर से देखिए इस एनिमेशन को, इस एनिमेशन में इसी प्रोसीजर को एक्सप्लेन किया गया है। तो एनिमेशन के थ्रू हम काफी अच्छे से समझ लेते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे हर एक स्टेप्स की प्रोसीजर भी लिख के आ रही है, प्रोसीजर पढ़िए और एनिमेशन को गौर से देखिए।
तो यहाँ पे जैसे कि हॉपर से मटेरियल आ रहा है, मोल्ड अभी क्लोज हुआ, हॉपर से मटेरियल आया, स्क्रू रोटेट हो रहा है, स्क्रू रोटेट हो रहा है तो मटेरियल को पुश कर रहा है आगे की तरफ। उसके बाद ये मटेरियल इस डाई के क्लोज डाई में फिट हुआ और ये डाई बाद में ओपन हुई। आफ्टर सॉलिडिफिकेशन डाई ओपन होती है। डाई ओपन होने के बाद यहाँ पे सॉलिडिफाई आफ्टर कूलिंग दिस मोल्ड ओपन। तो ये प्रोडक्ट हमें यहाँ से अनलोडिंग करना है। इस तरह से ये इंजेक्शन मोल्डिंग होती है कि एक्सट्रूजन में लॉन्ग शेप का बार कंटिन्यूअस बाहर निकलते रहता है, वहां पे प्रोसेस स्टॉप नहीं होती। पर यहाँ पे कैसे कि एक डाई में एक ऑब्जेक्ट को पंच कर लिया, उसके बाद ये उसको ओपन करेगा, उस टाइम तक मशीन आपकी स्क्रू आपके स्टॉप रहेंगे, से नेक्स्ट मटेरियल को फेड करने का काम करेंगे। तो इस तरह से ये, इसके आगे देखते हैं। द मोल्ड टूल इज हेल्ड एट द कांस्टेंट टेम्परेचर टू अलो इज ऑफ द मटेरियल फ्लो एंड टू also ड्रॉ out the heat from the product after injection. So the material sets off to a solid form. After the predetermined cooling time the mold tool is open when the moving platen carrying a injection half is retracted. तो जैसे कि हमने एनिमेशन में देखा और प्रोसेस में देखा कि टाई बार से जो मटेरियल रॉड ओपन होगा और डाई ओपन होंगे और उसमें जो मटेरियल सॉलिडिफाई हो चुका है, हमारा जो इंजेक्शन प्रोडक्ट है उसको हम बाहर डिस्चार्ज करेंगे। The mold tool open with the product held in injection half of the tool. The injection system then moves forward to release the product from the mold tool. The product is gathered in the collection box after the cycle is completed or the part can be picked from the tool as required. नाउ द टाइम इज टू कंपेयर एक्सट्रूजन एंड इंजेक्शन मोल्डिंग। तो हमने लास्ट लेक्चर में एक्सट्रूजन प्रोसेस देखी और इस लेक्चर में इंजेक्शन मोल्डिंग देखी। तो हम इन दोनों प्रोसीजर को कंपेयर करते हैं आपस में कि दोनों में क्या सिमिलरिटी है और क्या डिफरेंशिएट है। तो आइए देखते हैं एक्सट्रूजन ब्लो मोल्डिंग। इट इज द बेस्ट suited for bottle over 20 gram in weight, shorten, run and quick tool changeover. Best suited for long run and smaller bottle, no trip scrap. तो इसमें स्क्रैप नहीं निकलता और ये स्मॉलर साइज के लिए सुटेबल है, ये लार्ज साइज के लिए सुटेबल है पर इसमें स्क्रैप निकलता है। मशीन कॉस्ट आर कंपेरेबल टू इंजेक्शन ब्लो मोल्डिंग। मशीन कॉस्ट जो है वो हाई है, हायर एक्यूरेंसी इज फाइनल प्रोडक्ट। तो इसमें हायर एक्यूरेंसी मिलती है मशीन प्रोडक्ट में। टूलिंग कॉस्ट आर 50% to 75% लेस देन इंजेक्शन मोल्डिंग। तो इसकी जो टूलिंग कॉस्ट है वो कम है एज कंपेयर टू इंजेक्शन मोल्डिंग। इट रिक्वायर्स स्क्रू एंड हेड ट्रिमिंग, better transparency with injection blow molding because crystallization can be better controlled. Total cycle is shorter than injection since the partition and blowing can be done using the same machine, can lead to improved mechanical properties from improved Parison design, wider choice of design, यूनिफॉर्म वॉल थिकनेस। तो यहाँ पे डिजाइन के डिफरेंट साइकिल्स को हम और डिजाइन को चूज कर सकते हैं फॉर दिस प्रोसेस। तो यहाँ पे यूनिफॉर्म थिकनेस हमें अच्छी होती है। तो ये कंपैरिजन पॉइंट्स है फॉर एक्सट्रूजन एंड इंजेक्शन मोल्डिंग। अगर आपको इसी पॉइंट इस प्रोसेस के अंदर और भी कुछ पॉइंट्स मेंशन हुए हैं फॉर द कंपैरिजन तो आप उसको मेंशन कर सकते हैं। बाय यूज ऑफ नेट सोर्स आप उसके एप्लीकेशंस लिखिए कि एक्सट्रूजन प्रोसेस से कौन से ऑब्जेक्ट बनते हैं और इंजेक्शन मोल्डिंग से कौन से ऑब्जेक्ट्स बनते हैं। नाउ द टाइम इज टू डिस्कस यूनिट आउटकम्स अचीव बाय दिस लेक्चर एज सिलेक्ट प्लास्टिक फॉर मोल्डिंग ऑपरेशन। आपको प्लास्टिक को सिलेक्ट करना है फॉर प्लास्टिक मोल्डिंग ऑपरेशन और आपको ये भी देखना है कि प्रोडक्ट कैसे बनेगा बाय यूजिंग ऑफ वेरियस मोल्डिंग ऑपरेशंस इन प्लास्टिक। समरी ऑफ टुडेज लेक्चर, इंट्रोडक्शन टू इंजेक्शन मोल्डिंग। तो हमने इंट्रोडक्शन में इंजेक्शन मोल्डिंग में बेसिकली आज इंजेक्शन मोल्डिंग को डिटेल में पढ़ा और उसका कंपैरिजन किया एक्सट्रूजन प्रोसेस के साथ। प्रोग्राम आउटकम्स अचीव बाय दिस लेक्चर एज PO1, PO4, PO6, PO7 and PSO2 is mapped by this. Now the time is to give some assignment and that assignment is a assignment number 24. All of you note all the questions of this assignment and solve in your class copy. Question as compare extrusion and injection molding. For solving this question, watch this video again and again. Any query, then contact to subject teacher.
टॉपिक फॉर नेक्स्ट सेशन में हम इस प्लास्टिक मोल्डिंग से जुड़े रहेंगे और प्लास्टिक मोल्डिंग के आगे की जो ब्लो मोल्डिंग है और वेरियस मोल्डिंग ऑपरेशन है उसको डिटेल में पढ़ेंगे। के लिए थैंक यू, हैप्पी लर्निंग, स्टे ऑनलाइन।